बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज है 24 अगस्त और दिन है सोमवार का। तारिक अजीज़ साहब बहुत अच्छे रिपोर्टर हैं दुनिया न्यूज़ के। उनकी ख़बर के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने अपनी जमात को कह दिया है, दो टोक कह दिया है कि अब अपोजिशन से कानून साजी के मामले में भी बात नहीं की जाएगी। और उसकी वजह ये बताई गई है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ये कहना है कि हम कानून साजी तो करते हैं मुल्की मफादात के लिए, चाहे वो FATF का मामला हो या दीगर मामलात हो, मुल्की मफाद के लिए हम कानून साजी करना चाहते हैं, लेकिन अपोजिशन उस कानून साजी के बदले में NRO मांगती है। और आपने कल देखा भी सही कि जो डॉक्यूमेंट शेयर किया शिबली फराज साहब ने, उसमें क्या क्या तरमीम अपोजिशन ने कराने की कोशिश की। और अगर वो तरमीम हो जाएँ तो फिर तो आप एहतसाब के अमल को, पहले ही एहतसाब के अमल पे बहुत से सवाली निशान हैं, फिर तो आप ऐसे ही एहतसाब के अमल को बिल्कुल ही ख़त्म कर दें और कैसे शैसे सब के ख़त्म कर दें, नैब को बंद कर दें। तारिक अजीज़ साहब की स्टोरी के मुताबिक ये भी है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का कहना है कि कानून साजी के लिए जॉइंट सेशन का आप सहारा ले लें, लेकिन अपोजिशन का अगर यही रहा उनका रवैया कि वो हर कानून साजी के बदले NRO मांगें, तो इनसे किसी भी तरह की कोई बातचीत, कोई मुज़ाकरात, कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। यानी अपोजिशन से हुकूमत के जो किसी भी तरह के अगर कोई थोड़ा सा को राब्ता या वर्किंग रिलेशनशिप भी था तो वो ख़त्म करने के अहकामात कर दिए गए हैं। दूसरा उन्होंने जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो उन्होंने ये बताई है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने के करीबी साथी ने जो बताया कि असल में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को नवाज शरीफ के मामले में सबसे ज़्यादा गुस्सा क्यों आया। उसकी वो वजह ये बताते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने सबसे ज़्यादा इज़हार बरहमी इस वजह से किया जब इमरान खान साहब के सामने ये खबर आई कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने मौलाना फजल रहमान को कॉल की है, तो इस पर सबसे ज़्यादा इमरान खान साहब बरहम हुए। इस पर इमरान खान साहब ने यह कहा कि इसको हमने, यानी नवाज शरीफ को हमने इलाज के लिए बाहर भिजवाया कि चलें ये इलाज करवा ले, जितना हमें ये बताया गया था कि बीमार है, लेकिन ये बाहर बैठकर अब हमारे ख़िलाफ़ रेंट ए क्राउड के ज़रिए धरना कराना चाहता है और एहतजाज कराना चाहता है। इमरान खान साहब ये समझते हैं कि मौलाना फजल रहमान जो हैं वो, जैसे कहा भी जाता है कि वो उनका जो धरना है पहले भी उसको फंडिंग की नून लीग ने, और अब भी इमरान खान साहब समझते हैं कि रेंट ए क्राउड यानी मौलाना साहब का जो क्राउड है वो किराए पर मिल जाता है और नवाज शरीफ साहब किराए पर लेकर और इमरान खान के ख़िलाफ़ धरना कराना चाहते हैं और एहतजाज कराना चाहते हैं। तो इमरान खान साहब के करीबी लोग तारिक अजीज़ साहब के मुताबिक बताते हैं कि इमरान खान साहब को ये वो टर्निंग पॉइंट था नवाज शरीफ साहब के मामले में जहाँ पे इमरान खान साहब को शदीद गुस्सा आया। और इमरान खान साहब के करीबी लोग ये ज़रूर बताते हैं कि इमरान खान साहब 2-3 मीटिंग्स में बहुत ही शदीद बरहम नज़र आए, बहुत गुस्से में नज़र आए, और इमरान खान साहब ने ये कहा कि अब इस मामले में कोई कंप्रोमाइज़, कोई रियायत नहीं होगी, हम तमाम तर ऑप्शन इस्तेमाल करते हुए भरपूर कोशिश करेंगे। और ऑप्शन के हवाले से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने 3 वजारतों को ख़ास तौर पर हुक्म जारी किया है, जिसमें वजारत दाखिला है, वजारत कानून है और वजारत खारजा है। इन तीनों वजारतों को कहा गया है कि ये मिल बैठें और देखें कि कहाँ से किस किस वजारत ने क्या क्या प्रोसेस इनिशिएट करना है, और फिर उसके बाद किस वजारत के काम आएगा, किस वजारत ने क्या करना है। और अल्टीमेटली वजारत खारजा जो है वो ज़ाहिर है ये UK का मसला है, बरतानिया का मसला है, उन्होंने राब्ते करने हैं, तो इसलिए वजारत खारजा को इन्वॉल्व किया गया है। तो इसलिए शहजाद अकबर साहब हों, फ़रोग़ नसीम साहब हों, बाबर रहमान साहब का इनपुट इस मामले में इमरान खान साहब बहुत लेते हैं, बाबर रहमान साहब हों, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब हों, तो ये वो इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं जिनका अब बहुत ज़्यादा उनके ऊपर ज़िम्मेदारी है। और इसके अलावा अटारनी जनरल पाकिस्तान जो हैं खालिद जावेद खान साहब, उनसे भी ज़ाहिर है मशवरा लिया जाएगा, वो भी इस हवाले से हुकूमत को बताएंगे कि क्या करना चाहिए। फिर पंजाब हुकूमत की जो लीगल टीम है, चाहे वो शान गुल साहब हों या वो फैसल चौधरी साहब हों, उनका भी ज़ाहिर इनपुट लिया जाएगा। ये तमाम जो लीगल टीम है इमरान खान साहब की, चाहे वो सूबाई सतह पे हो या वो वफाकी सतह पर हो, इन तमाम का इनपुट लिया जाएगा, इनसे बात की जाएगी कि क्या क्या ऑप्शंस हैं, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर के मामलात हों या पाकिस्तान के बाहर के मामलात हों, कि क्या क्या चीज़ें की जाएँ। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर से भी कुछ चीज़ें हैं जो कि की जानी चाहिए, क्योंकि हमने देखा कि पंजाब हुकूमत ने जब नवाज शरीफ साहब की ज़मानत की दरख्वास्त मुस्तरद की, तो उसके बाद पंजाब हुकूमत ने सिंपल एक लेटर लिख दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट को। उसके बाद ना तो नैब, ना ही पंजाब हुकूमत ने, ना ही वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जाकर ये दरख्वास्त की कि हम नवाज शरीफ की ज़मानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर चुके हैं, तो आपने जो ज़मानत दी थी वो 8 हफ्ते की ख़त्म हो चुकी है, तो आप इस हवाले से कोई हुक्म सादर फरमाइए। इस हवाले से किसी ने भी रब्ता नहीं किया। इसके अलावा
फवाद चौधरी साहब के बारे में बताया गया है कि एक मीटिंग में उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को शरीफ ख़ानदान के केसेस के ऊपर मुकम्मल ब्रीफ किया। ये भी तारिक अजीज़ साहब लिखते हैं कि फवाद चौधरी साहब की जो ब्रीफिंग थी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने बताया कि शहबाज शरीफ के ऊपर जो केसेस हैं, नवाज शरीफ के ऊपर क्या क्या केसेस हैं, इस पर फर्दर जो है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने एक रिपोर्ट मांगी है कि मुझे मुकम्मल रिपोर्ट दी जाए कि शरीफ ख़ानदान के किस किस फ़र्द पर, यानी नवाज शरीफ साहब पर, शहबाज शरीफ साहब पर, मरियम सफदर साहिबा पर कौन कौन से केसेस हैं, उस हवाले से भी प्राइम मिनिस्टर ने मुकम्मल रिपोर्ट जो है वो मांगी है। इसके अलावा मौलाना फजल रहमान साहब की जहाँ तक बात है, मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि मौलाना साहब के हवाले से कल हमारे दोस्त फ़हीम मलिक साहब ने अभी एक वीडियो की जिसमें उन्होंने बताया कि अपोजिशन में से -2 होने जा रहा है। -2 कैसे होने जा रहा है कि मौलाना फजल रहमान साहब, जो कि आपको पता है कि बहुत नाराज़ हैं मुस्लिम लीग नून से और पीपल्स पार्टी से, और तारिक अजीज़ साहब की एक स्टोरी थी जिसके मुताबिक जब ये जॉइंट सेशन था, जब सदर ने तकरीर की, जॉइंट सेशन से खिताब किया, तो उसके बाद हमने देखा कि अपोजिशन ने अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने इकट्ठे खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मौलाना फजल रहमान साहब, महमूद खान नचकज़ई साहब की जमात और साथ ही जमात इस्लामी, इन जमातों ने अलग जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो उसके बाद वो कहते हैं कि जब मौलाना असद साहब से पूछा गया तो मौलाना असद ने कहा कि हमें नून लीग की पाकिस्तान में जो क़यादत मौजूद है, हमें उससे शिकवा है, हमें नवाज शरीफ साहब से कोई शिकवा नहीं है। लेकिन कल मैं हबीब अकरम साहब को सुन रहा था। हबीब अकरम साहब के मुताबिक यह है कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं, उन्होंने नवाज शरीफ साहब को कॉल की और कॉल करके कहा कि आप FATF के मामले पर जो है वो वोट ना दें हुकूमत की कानून साजी में। नवाज शरीफ साहब ने कहा जी बिल्कुल ठीक है। फिर नवाज शरीफ साहब ने मौलाना फजल रहमान जब सरगोदा पहुँचे, इस्लामाबाद से जा रहे थे DA खान, सरगोदा मौलाना साहब पहुँचे तो नवाज शरीफ साहब ने कॉल करके मौलाना फजल रहमान को बताया कि नहीं, मौलाना साहब जब DA खान पहुँच गए तो उस वक्त मौलाना साहब को नवाज शरीफ साहब ने कॉल करके बताया कि मैंने फ़लाँ लोगों को कह दिया है कि कानून साजी का हिस्सा नून लीग नहीं बनेगी। मौलाना साहब कहते हैं कि मैं फजर की नमाज़ पढ़ के सो गया, जब उठा तो मैंने देखा TV पर जो खबर आ रही थी कि कानून साजी हो गई है FATF की और नून लीग और पीपल्स पार्टी ने साथ दिया। तो हबीब अकरम साहब का ये कहना है कि अब मौलाना साहब ये जो है वो कहते हैं कि तहरीरी मुआहदा होना चाहिए, तहरीरी मुआहदे से भी बढ़ के एक मिसाक जमहूरियत टाइप कोई मिसाक होना चाहिए, कोई बड़ा एक डॉक्यूमेंट जो है वो साइन होना चाहिए। ये ख़बर तो खैर फ़हीम अख्तर साहब बहुत पहले फ़हीम अख्तर साहब दे चुके थे, मैंने भी उनके साथ उनसे ये ख़बर लेकर की थी। और अब हबीब अकरम साहब ने खैर ये नई बातें की हैं, नई इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं कि नवाज शरीफ साहब ने मौलाना साहब को बताया था कि हम कानून साजी का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन उसके बावजूद जो है वो नून लीग कानून साजी का हिस्सा बनी। जो मैंने एक और ख़बर का जिक्र कर रहा था कि अपोजिशन में से -2 वो ये होने जा रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में बताया जा रहा है कि वो एक अलग अपोजिशन बनाने के उसमें मूड में नज़र आते हैं और उस अपोजिशन में छोटी पार्टियाँ होंगी, मौलाना साहब खुद होंगे, जमात इस्लामी होगी, नचकज़ई साहब की जमात होगी, ANP होगी, ये जमातें होंगी उसमें, और ये जो 2 जमातें हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी, ये अलग होंगी। तो अब नवाज शरीफ साहब कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, मरियम सफदर साहब ज़रूर कोशिश कर रहे हैं कि मौलाना को मनाया जाए और मौलाना को मनाकर और इस बात पर लाया जाए कि अपोजिशन जो है वो मुतहद रहे। लेकिन मौलाना साहब कहते हैं कि अब ज़बानी कलामी बातों में, आपकी ज़बानी तसल्लियों में मैं नहीं आऊँगा। अब अगर आप मुझे साथ लेकर चलना चाहते हैं, मेरे साथ चलना चाहते हैं, मेरी क़यादत में चलना चाहते हैं, क्योंकि क़यादत तो फजल रहमान साहब करेंगे, ये तो तयशुदा है, अपोजिशन के कप्तान हैं वो। मरियम सफदर साहिबा ये बता चुकी हैं कि नवाज शरीफ साहब का हुक्म है कि APC जो होगी, अपोजिशन की क़यादत जो है, जो एहतजाजी एक तहरीक के मामलात हैं, वो क़यादत मौलाना फजल रहमान करेंगे। उन्होंने शहबाज शरीफ साहब का नाम नहीं लिया। तो मौलाना साहब कहते हैं कि अब पक्की बात होनी चाहिए, कोई पीछे नहीं हटेगा, और इसलिए वो कहते हैं कि तहरीरी मुआहदा होना चाहिए और उस मुआहदे के बाद ही मैं आपके साथ चलूँगा। बहरहाल देखते हैं कि अपोजिशन में से -2 होता है या नून लीग और पीपल्स पार्टी मौलाना की बात मान के कोई मिसाक जमहूरियत टाइप नया को मुआहदा कर लेते हैं। लेकिन लगता है इस हवाले से मुश्किल है, क्योंकि नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों जो हैं वो इनडायरेक्ट एनआरओ ले चुके हैं। नवाज शरीफ साहब बैरून मुल्क हैं, जरदारी साहब को भी बहुत सारी जगहों पर रिलीफ मिल चुका है। आजकल क्योंकि जरदारी साहब इसलिए गुस्से में हैं कि वो ये समझते हैं कि जितना रिलीफ नून लीग को मिला है उतना पीपल्स पार्टी को नहीं मिला। तो देखते हैं, आज का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज साबत हालत में इंपॉर्टेंट केसेस हैं। आज पार्लियामेंट में भी कौमी असम्बली का इजलास है, सेनेट का इजलास है, कमेटीज़ हैं इंपॉर्टेंट। तो आज 4-5 इवेंट्स अटेंड करूँगा मैं और इंशाल्लाह उन पे आपको आगाह भी करूँगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलकनीम हम सब काम नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।